हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एम्बिशन एमबीबीएस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, जो है हमारा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को हिंदी में बोला जाता है आवर्त सारणी। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको मैंने केमिस्ट्री के बारे में बताया था कि हम केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, कब तक हमारा सिलेबस हो जाएगा, सारी चीज़ें XYZ मैंने आपको आपके जितने भी डाउट हो सकते हैं ना कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर दी। तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, इससे आपको क्या हमारा आने वाला शेड्यूल, हमारा आने वाला रास्ता पता लगेगा। चलिए तो ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे हमारे पीरियोडिक टेबल की शुरुआत, स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो, ये पीरियोडिक टेबल आपका चैप्टर है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि ये पीरियोडिक टेबल नाम कहाँ से आया, हम पीरियोडिक टेबल को क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा तभी तो पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सभी बताने वाला हूँ। देखिए, हमारा जो मेन लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो से होगा। आज के इस वीडियो के अंदर तो हम पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और खास तौर पर वो सब मैं दिवाली के बाद शुरू कर दूंगा, यानी कि दिवाली के बाद से 17 या 18 नवंबर से मैं यहाँ पे एकदम कंटिन्यू होने वाला हूँ और आपको डेली का वीडियो मिलेगा। तो आज का ये इंट्रोडक्शन है पीरियोडिक टेबल का, इसको जरूर देखना, पता लगेगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो भाई चैप्टर का नाम है क्या, पीरियोडिक टेबल। हिंदी में क्या बोला था मैंने, हिंदी में बोला जाता है इसको आवर्त सारणी। हिंदी में आवर्त सारणी बोला जाता है। हिंदी मीडियम वालों को मैं साथ में लेके चलूंगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो देखो, पीरियोडिक टेबल नाम कहाँ से आया पहले आपको मैं समझाता हूँ। देखो, हमारी इस अर्थ क्रस्ट पर यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स मिले यहाँ पे साइंटिस्ट को। तो साइंटिस्ट ने जो ये एलिमेंट मिले थे, इनको यहाँ पे उन्होंने रो इनको उन्होंने यहाँ पे रोज एंड कॉलम की फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया, इनको अरेंज किया। तो इनको अरेंज करने के बाद में अब रो क्या होती है तो आपको पता होगा, रोज क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, रोज बोलते हैं। और यहाँ पे कॉलम तो आप जानते होंगे कि कॉलम क्या होते हैं, ये डिब्बे आपको एक कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने रोज एंड कॉलम की फॉर्म में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया, इनका अरेंजमेंट किया, तो जो चीज़ हमारे सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही, जो चीज़ उनके सामने निकल के आई, वो एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुई। तो उसी टेबल को उन्होंने नाम दिया पीरियोडिक टेबल। चलो ठीक है, आपको टेबल का मीनिंग तो समझ आ गया क्योंकि टेबल के फॉर्म में दिखाई दे रही है। पर भैया ये पीरियोडिक नाम कहाँ से आया, तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ। तो देखो बच्चों, अब देखिए, अभी क्या ये एरो का मेरे चक्कर समझ नहीं आ रहा। तो देखो, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इधर से इधर, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इसको नाम देते हैं भैया क्या, पीरियड। इसको नाम देते क्या, पीरियड। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इसको नाम देते हैं हम क्या, इसको नाम देते हैं यहाँ पे ग्रुप। ग्रुप। तो ये यहाँ पे आपका पीरियड और ग्रुप आपको समझ आ गया होगा। अगर लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम ऐसे जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसको नाम दिया पीरियड। और अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसको नाम देंगे क्या, ग्रुप। तो अब आप देखिए, ये पीरियोडिक नाम कहाँ से आया, पीरियोडिक नाम आया बच्चा यहाँ पे पीरियड से। लेफ्ट टू राइट जाने पे जो वर्ड उन्होंने जो उन्होंने नाम दिया वो था यहाँ पे पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल नाम यहीं से निकला, पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे, टेबल आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो जाता है यहाँ पे डेफिनेशन। मैंने बोला डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। डेफिनेशन यहाँ पे हो गई कि यहाँ पे साइंटिस्ट ने जो एलिमेंट्स मिले उनको यहाँ पे रोज एंड कॉलम की फॉर्म में जब अरेंज किया, जब उनका अरेंजमेंट होने के बाद में जो चीज सामने डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रही है, जो चीज निकल के आ रही है, उसको नाम दिया था उन्होंने पीरियोडिक टेबल। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये यहाँ पे नाम कहाँ से आया। दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है कि आपको ये पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। आप बोलोगे भैया हमें मार्क्स चाहिए नीट में, जेई में, 11 12, नहीं भैया मार्क्स तो आपको चाहिए। इसके अलावा एक और लॉजिक है। लॉजिक ये है कि यहाँ पे साइंटिस्ट को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, इतने एलिमेंट मिल रहे कि इनको किस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, सामने वाले के सामने किस तरीके से यहाँ पे सेट करें। तो उन्होंने जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, जो ये एलिमेंट, इनको उन्होंने यहाँ पे देखो, अब ये आपको मैं एक चीज बताता हूँ पहले। देखो यहाँ पे पीरियड टोटल 7 पीरियड है। ये पहला, ये सेकंड हो जाएगा आपका, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको रो की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, वो क्या है, यहाँ पे पीरियड है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो यहाँ पे 18 आपको ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। चलो बताता हूँ मैं 18 कौन कौन से। इससे पहले एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखो 18 ग्रुप कौन कौन से, यहाँ पे पहला ग्रुप ये रहा, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, और फिर इधर आपका आ जाएगा थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, 7 8 9 10 11 एंड 12।
फिर इधर आपका 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो आप देखो 18 तो आपके क्या हो गए, ग्रुप हो गए, और आपके यहाँ पे 7 क्या हो गए, पीरियड हो गए। अब आपको मैं कुछ बता रहा था, आपको मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि भाई हम यहाँ पे इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो जब साइंटिस्ट को जब यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट मिले तो उनको किस तरीके से यहाँ पे वो रखेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको ये दिखाई दे रहा ना कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप है इसमें देखो ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, जो आपको ये एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इनको फर्स्ट ग्रुप के अंदर ही क्यों रखा, सेकंड के अंदर। जैसे कि पोटेशियम को भैया सेकंड के अंदर क्यों नहीं डाला, पोटेशियम को यहाँ पे 13 ग्रुप के अंदर डाल देते। तो ये ऐसा इन्होंने एक साथ इसलिए रखा क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे एक दूसरे से मैच करती है। हाइड्रोजन की लिथियम से करती है, सोडियम से करती है, पोटेशियम से करती है। तो अभी हम इस चैप्टर में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो आपस में सिमिलर है, जो आपस में मैच करती है। अभी आपको मुझे इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन, पीरियोडिक टेबल मैंने बताया, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल को क्यों पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, किस तरीके से यहाँ पे अरेंज किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल अब तक है 118 है, 118 यहाँ पे एलिमेंट की यहाँ पे रिसर्च हो चुकी है, खोज हो चुकी है। अब हम इनको किस तरीके से याद रखें, इस पे नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर आएगा कि पीरियोडिक टेबल के लिए आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल को कैसे आप याद रखो जिससे आप कभी ना भूलो। उसके लिए अलग से ट्रिक आएगा जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूंगा। आज अभी हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो गया, थोड़ा आज हम जान लेते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। इससे पहले मैं एक बार ये सब रफ कर देता हूँ जिससे आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। ओके तो अब हम देखते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन कि यहाँ पे इसको किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे सेटल किया। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ब्लॉक की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में फर्स्ट। फिर हम सेकंड देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स के बेसिस पर, एलिमेंट्स के बेसिस पर यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहले हम ब्लॉक की फॉर्म में देख लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आपने सुना ही होगा कितने ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। अगर आपने कभी नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। देखो ये फर्स्ट और जो यहाँ पे सेकंड ग्रुप था, ये आपका कौन सा ग्रुप था, पहला ग्रुप था, ये आपका यहाँ पे सेकंड ग्रुप था पूरा। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को यहाँ पे मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे इसको नाम दिया गया है यहाँ पे एस ब्लॉक, इसको नाम दिया गया है एस ब्लॉक। अब इसको एस ब्लॉक नाम क्यों दिया मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। इससे पहले हम देखते हैं आपका ये कौन सा ग्रुप था, आपका इधर ये थर्ड ग्रुप था, और इधर आपका कौन सा ग्रुप था, इधर आपका 12 ग्रुप था, 12वें नंबर का ग्रुप था। 3 से लेकर 12वां नंबर का जो ग्रुप है इसको नाम देते हैं यहाँ पे भैया कौन सा, डी ब्लॉक। क्या नाम दिया, डी ब्लॉक। नाम इसको भी डी ब्लॉक क्यों दिया आपको मैं ये भी बताऊंगा, थोड़ी देर रुको बस। फिर हम देखते हैं यहाँ पे आपका ये 13 ग्रुप था, आपका ये 13 था, और ये कौन सा था, 18। ये इसको एक और नाम देते हैं जीरो ग्रुप, 18 ग्रुप को एक और नाम देते हैं जीरो ग्रुप। तो 13 से लेकर 18 को नाम दिया भैया यहाँ पे पी ब्लॉक। देखो ये चीजें समझने की, इनको समझो, रटो मत, बहुत काम आएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर देखो आपको सक्सेस चाहिए ना तो चीजों को समझना सीखो। अगर किताबें रटोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा आपके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो भैया देखो पढ़ाई सब कुछ है, बिल्कुल सब कुछ है, एजुकेशन सारी सब कुछ मानता हूँ मैं, बस आपको समझ समझ के पढ़ना है। अगर आप समझ समझ के पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक ही बार में बात फिट बैठेगी। बस आपको क्या करना है, समझ समझ के पढ़ना है। तो एस ब्लॉक मैंने आपको बताया, मैंने आपको इधर मैंने आपको डी ब्लॉक बता दिया, इधर मैंने आपको ये इधर से एफ ब्लॉक में बता देता हूँ। तो देखो एफ ब्लॉक आपका जो ये थर्ड ग्रुप के अंदर आता है, देखो आपको दिखाई दे रहा ना ये बीच में जो स्पेस है, जो ये बीच में स्पेस है भैया यहाँ पे लेंथेनम आएगा जिसका एटॉमिक नंबर है 57। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 57। और इधर से आपका एक्टिनियम आएगा, इसका एटॉमिक नंबर है 89, जो कि ये दोनों ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो एफ ब्लॉक है इसको हम एफ ब्लॉक नाम दे देते हैं, एफ ब्लॉक नाम दे देते हैं, जो कि कौन कौन सा पीरियड है यहाँ पे, 6 नंबर का पीरियड एंड 7 नंबर का पीरियड इसके अंदर यहाँ पे ये आ जाएंगे। अब बात ये कि इनके लिए सिर्फ एक एक डब्बा ही यहाँ पे खाली क्यों छोड़ा, आप देख सकते हो इनके लिए एक एक डब्बा खाली क्यों छोड़ा, इनके लिए ज़्यादा स्पेस क्यों नहीं छोड़ा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो लेंथेनम के अंदर की तरफ ये देखो आप यहाँ पे 58 से लेकर 58 से सॉरी इधर देखो 58 से लेकर और आपको 71 तक, 58 से 71 एंड 90 से लेकर 103 तक आपको जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ना,
कि यहाँ पे लेंथेनम एंड एक्टिनियम इनके अंदर की तरफ है। इनके अंदर की तरफ कैसे, हम चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी जो बता रहा हूँ वो समझो। जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं हम, देखो लेंथेनम वाले को बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, या इसका एक और नाम होता है 4F सीरीज। क्या, लेंथेनाइड सीरीज एंड 4F सीरीज। और इसका नाम होता है भैया एक्टिनाइड सीरीज। कौन सी, एक्टिनाइड सीरीज या 5F सीरीज। ये नाम हम सब बताऊंगा कैसे आ रहे हैं, आप अभी रटना कुछ नहीं है, मैं रटवाने की चीज़ जहाँ रटना होगा वहाँ मैं बोलूँगा। अभी आप समझो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। ये लेंथेनाइड नाम कहाँ से आया, क्योंकि जो ये एलिमेंट है 57 नंबर का, इसका नाम है लेंथेनम, और लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, इसके आगे के 71 तक इसके अंदर है, इसलिए इसको नाम दे दिया लेंथेनाइड। और ऐसे ही 89 आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है एक्टिनियम। एक्टिनियम के अंदर यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आएंगे वो 5F सीरीज वाले होंगे, इसीलिए उसको नाम दे दिया भैया एक्टिनाइड सीरीज। चलो ये आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये किस तरीके से अरेंज किया, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स जो मैंने बताया था कि फर्स्ट हम यहाँ पे ब्लॉक के बेसिस पे देखेंगे। अभी ब्लॉक कहाँ से आया यार, ये नाम कहाँ से आया ब्लॉक, और एस पी डी एफ ये नाम कहाँ से आए, आपको ये मैं बता देता हूँ। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको तुरंत समझ आएगा, और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अभी आप 11th क्लास में हो, तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि ये ब्लॉक वगैरह ये नाम कहाँ से आए। तो हम देखते हैं। देखो भैया, आपने, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्वांटम नंबर। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम नंबर नाम का एक टॉपिक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आपने आई होप ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा। आप अभी इतना समझिए, फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है क्वांटम नंबर। अब देखो, अब ये आपको कुछ यहाँ पे नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए नया होने वाला है। तो कोई भी एटम, किसी भी एटम के अंदर यहाँ पे देखो 3-4 चीजें होती है। किसी भी एटम के अंदर यहाँ पे 3-4 चीजें होती है। पहली होती है भैया यहाँ पे सेल। अब ये सेल क्या होता है, ये आउटर मोस्ट सेल होती है। आउटर मोस्ट यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे अंत में जा रहा हो, सबसे एंड में जा रहा हो, उसको हम सेल बोलते हैं। हिंदी में बोला जाता है इसको कोष। मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, घबराओ मत। एक होता है सेल, एक होता है सब सेल। सेल के अंदर भी होती है सब सेल। कोष के अंदर, इसको हिंदी में बोला जाता है उपकोष। हिंदी में क्या बोलेंगे, उपकोष। तो सेल के अंदर सब सेल होती है, यानी कि कोष के अंदर उपकोष होता है। और थर्ड नंबर पे आता है भैया ऑर्बिटल। अब एक बात आज कान खोल के सुन लो, मैं आने वाले कंप्लीट, यानी कि जब भी आपको मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जहां भी मुझे ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं ऑर्बिटल को बोलूंगा। ऑर्बिटल को बोलूंगा क्या, डब्बा। क्या बोलूंगा, डब्बा। कक्षक नहीं बोलूंगा, ना ही ऑर्बिटल बोलूंगा, मैं यहाँ पे डब्बा बोलूंगा। तो मैं जब भी डब्बा बोलूँ उस टाइम समझ जाना कि मैं ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सेल के अंदर होती है सब सेल, सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल यानी कि डब्बे के अंदर होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। डब्बे के अंदर क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये काम की बात है। यहाँ पे काम की बात क्या है, आप ये सुनो। मैंने क्या बताया आपको, देखो सेल तो क्या होती है अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। इससे पहले आप सब सेल के बारे में समझ लो। देखो यहाँ पे टोटल 4 सब सेल होती है। टोटल इधर कितनी सब सेल होती है, 4 सब सेल होती है, 4 सब सेल होती है। तो एक होती है यहाँ पे आपकी, एक होती है एस, एक होती है पी, एक होती है डी, और एक होता है एफ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये नाम दिए गए यहाँ पे सब सेल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे नाम दिए गए, सब सेल के बेसिस पर। और इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं ऑर्बिटल। मैंने आपको बताया था सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल डब्बा। अब डब्बा क्या होता है आप ये समझो। देखो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक के अंदर भैया यहाँ पे एक ही डब्बा होता है। काम की चीज है बहुत ज्यादा, पूरे साल भर काम आने वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एस के अंदर ओनली एक डब्बा होता है। पी के अंदर यहाँ पे 3 डिब्बे होते हैं। अभी साला 3 ही डिब्बे क्यों, ये भी बताऊंगा। इसके अंदर एक ही डिब्बा क्यों, ये भी बताऊंगा। डी के अंदर यहाँ पे कितने डिब्बे होते हैं, यहाँ पे 5 डिब्बे होते हैं डी के अंदर। इसको आगे बढ़ा दीजिए, 5 डिब्बे हो गए। एफ के अंदर भैया कितने ऑर्बिटल होंगे, एफ के अंदर ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6। और इन डब्बों का भी पर्सनल नाम होता है। वो नाम तो हम यार यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक, 12th क्लास का चैप्टर, उसके अंदर इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, और आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग में भी बता दूंगा। तो देखो आपका एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, और इनको हम एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं यहाँ पे, सब सेल। तो देखो भैया, मैं आज आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका, और ये क्वेश्चन एक तरीके से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ध्यान रखना कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, सबके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आप सब में डाल दीजिए। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि मैं आपसे पूछूं कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पे
ये सवाल आप पूछिए मेरे से, मैं नहीं पूछूंगा। आपको एक डाउट आना चाहिए आपके माइंड में, डाउट ये होना चाहिए कि भैया एस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ही क्यों है, यहाँ पे थर्ड ग्रुप क्यों नहीं डाला इस ब्लॉक के अंदर। या फिर आप पूछिए कि भैया डी ब्लॉक के अंदर यहाँ पे थर्ड ग्रुप से और यहाँ पे 12 ग्रुप यानी कि 12 ग्रुप तक के एलिमेंट क्यों है, यहाँ पे 13 ग्रुप क्यों नहीं डाला इसके अंदर। तो इसका जवाब है मेरे पास, और जवाब के लिए मैंने अभी आपको ये समझाया। आप देखो एस ब्लॉक, आप एस ब्लॉक देखिए, एस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मैक्सिमम, एस ब्लॉक के, सॉरी ये डिब्बा, एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, एक डब्बा होता है, एक डब्बे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप हो सकते हैं भैया, 2 ग्रुप हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। चलो अभी भी समझ नहीं आया, आगे बढ़ते हैं, अभी समझ आएगा। पी के अंदर कितने कितने ऑर्बिटल थे, पी के अंदर यहाँ पे 3 ऑर्बिटल थे भैया, और 3 के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे 6, और डी के अंदर कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। अब आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ 2, 6, 10 एंड 14। आगे बढ़ते हैं, देखो डी के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसको इसीलिए यहाँ पे 10 ग्रुप के अंदर डी ब्लॉक को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। फिर आप देखिए पी ब्लॉक में मैक्सिमम पी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसीलिए यहाँ पे 6 यहाँ पे ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, और एफ ब्लॉक आपको नीचे नीचे दिखाई दे रहा है। अभी ये मेरा सर्कल, ये इसका जो कर्सर है इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैं सेट करवाऊंगा, थोड़े दिन रुको, ये प्रॉब्लम में दूर कर दूंगा। तो एफ ब्लॉक के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4f सीरीज के अंदर, लेंथेनाइड सीरीज के अंदर भी 14 एलिमेंट, और एक्टिनाइड सीरीज के अंदर भी 14 एलिमेंट है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं यहाँ पे एफ सब सेल के अंदर, इसलिए यहाँ पे 14 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा होता है यहाँ पे ब्लॉक के बेसिस पे, ये जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हम यहाँ पे ब्लॉक के बेसिस पे क्लेसिफिकेशन देखेंगे, सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स के बेसिस पे क्लेसिफिकेशन। अब ये एलिमेंट्स के बेसिस पे क्लेसिफिकेशन क्या है आप ये भी समझ लो। एलिमेंट्स के बेसिस पे मेरा क्लेसिफिकेशन का मतलब है, एलिमेंट्स के बेसिस पे क्लेसिफिकेशन का मेरा मतलब है, मैं इसको यहाँ पे 3 फॉर्म में डिवाइड कर दूंगा। एक तो हो जाएगा आपका क्या मेटल, मेटल को हिंदी में बोला जाता है भैया धातु, क्या धातु। सेकंड हो जाएगा भैया मेरा यहाँ पे नॉन मेटल, सेकंड क्या हो जाएगा मेरा नॉन मेटल, इसको हिंदी में बोला जाता है अधातु। और यहाँ पे थर्ड हो जाएगा भैया मेरा यहाँ पे मेटेलॉइड्स, क्या हो जाएगा मेटेलॉइड्स, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है भैया यहाँ पे उपधातु, क्या बोला जाता है, उपधातु बोला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स ये क्या क्या होती है और इनको किस तरीके से याद रखें। और भैया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इससे पहले एक बार मेरे को ये सब यहाँ से रफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझा नहीं पाऊंगा, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए। ओके, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि एक तो हमारा यहाँ पे मेटल था, एक हमारा यहाँ पे नॉन मेटल था, और एक यहाँ पे मेटेलॉइड्स था। ये किसके बेसिस पे आए थे, एलिमेंट्स के बेसिस पे। जब हमने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे जब हमने क्लेसिफिकेशन किया था, तब हमारे सामने 3 चीजें निकल के आई, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। अब देखो आप समझो कि मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है और मेटेलॉइड्स क्या होती है। अभी आपको मैं इसको याद रखने का बताता हूँ ट्रिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे मेटेलॉइड्स का ट्रिक है ना। मैं आपको मेटेलॉइड्स का ट्रिक बताता हूँ कि आपको मेटेलॉइड्स को किस तरीके से याद रखना है। तो देखो ट्रिक बताता हूँ आपको। सबसे पहले बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन पढ़ने आते। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। देखो मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। जो मेटेलॉइड्स का ट्रिक है वो मेटेलॉइड्स का ट्रिक है। हिंदी आती है तो ठीक, नहीं मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, इधर से लिखते हैं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। देखो यार आप ये लिख लेना आपके हिसाब से, जैसे भी लिखो, मैंने लिख दिया बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। क्या, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। अब देखो बस आपको ये एक चीज याद रखनी है, और ये ट्रिक है, ये है मेटेलॉइड्स का। उपधातु होती है जो मेटेलॉइड्स होती है,
आप ये याद रखो, आपको मेटल और नॉन मेटल बाकी मैं अपने आप याद करा दूंगा, बाकी आपको मेटल और नॉन मेटल में अपने आप याद करा दूंगा। तो मैंने आपको बताया कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये आपकी क्या है, नॉन मेटल है। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं, ये सारी नॉन मेटल है। अब देखो इसके जो लेफ्ट हैंड की साइड होगा, जो इसके लेफ्ट साइड में होगा, इनको हम नाम देते हैं सबको मेटल। क्या नाम देते हैं? मेटल। इनको हम सबको नाम दे देंगे भैया मेटल। ये इधर से लेकर यहाँ तक ये जितने भी आ रहे हैं ना, ये ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सब क्या होती है आपकी, ये मेटल होती है, ये सब आपकी मेटल होती है। और इधर वाले, और अगर हम बात करें इसके किसके, मेटलॉइड्स के इधर की साइड, ये होती है भैया हमारी क्या, नॉन मेटल। ये हमारी क्या होती है, नॉन मेटल। अब इसके अंदर आप इनको काउंट मत कर लेना भैया, आप इनको काउंट करने लग जाओ, नहीं ये मेटल है, क्योंकि किसके अंदर आ रही थी ये, यहाँ पे 57, देखो मैंने आपको बताया ये कहाँ पे आएगी, ये सब तो यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर आएंगे। तो ये क्या होगा आपका 4f सीरीज, 5f सीरीज, ये क्या हो जाएगा, ये तो आपकी मेटल ही होगी। नॉन मेटल क्या क्या होगा आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब आपकी नॉन मेटल होती है। तो मेटल आपको समझ आया, नॉन मेटल आपको समझ आया, मेटलॉइड्स आपको समझ आया। लेकिन अब आपको मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि भैया जो बोरोन होता है, जो बोरोन आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे नॉन मेटल है, या फिर ये मेटल है, या फिर ये मेटेलॉइड है, ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है? तो आपको मैं जवाब देता हूँ। देखो हमारे अनुसार इसका आंसर क्या जाना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग इसका जवाब जाना चाहिए मेटलॉइड्स। लेकिन ये मेटलॉइड्स नहीं है, बस ये एक एक्सेप्शन है, इसको एक्सेप्शन बोलो, जो भी बोलना है बोलो, ये एक एक्सेप्शन है। मेटलॉइड्स ना होकर ये क्या है, ये आपका नॉन मेटल है। अब मैंने इसको नॉन मेटल क्यों बोला, आपको ये भी बताता हूँ। देखो एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे बोरोन को नॉन मेटल मेंशन किया गया है, जबकि अगर हम इसको साइंस की लैंग्वेज में देखें, अब जैसे कि साइंस धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, तो इसको वहाँ पे इसको क्या नाम दिया गया है, मेटलॉइड्स नाम दिया गया है। यहाँ पे मेटल की तरह और नॉन मेटल की तरह, ये दोनों की तरह बिहेव करता है। आपने एक चीज देखी हो कि आपने कभी सुना हो, अगर आप ड्रॉपर हो, तो ये बोरोन होता है, यहाँ पे नॉन मेटल ही इसका आंसर दिया जाता है, ना कि इसका मेटलॉइड आंसर दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कि बोरोन को नॉन मेटल क्यों माना जाता है और इसको मेटेलॉइड क्यों माना जाता है, इसको दोनों ही माना जाता है। अब बात यह कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या जवाब देना है, तो भैया कान खोल के सुन लो अच्छे से, इसको आपको नॉन मेटल ही आंसर टिक करके आना है ना, नॉन मेटल ही आंसर टिक करके आना है अगर एग्जाम के अंदर आ गया तो ये आपने देख लिया, इसके इधर वाले मेटलॉइड्स के इधर वाले मेटल, इधर वाले क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल। और बाकी आपको एक और चीज बता देता हूँ, बताओ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी क्या है भैया, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ठीक है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, और आपका बोरोन है, ये भी नॉन मेटल है। तो ये आपको ये दोनों याद रखने की, इधर वाला क्या होना चाहिए था, मेटल होना चाहिए था, और आपका ये बालिका यानी कि बोरोन क्या होना चाहिए था, मेटलॉइड होना चाहिए था। लेकिन दोनों का दोनों यहाँ पे क्या है, ये नॉन मेटल है। चलो ये यहाँ पे क्लियर होता है मेरे ख्याल से। आज के वीडियो लेक्चर को मुझे इतना ही कवर करना था, इसमें भी मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। बाकी अब हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इससे आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि आपसे पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन ये कि आपसे पूछ ले, ऐसा ब्लॉक बताओ जिसके अंदर यहाँ पे मेटल भी हो, जिसके अंदर मेटल भी हो, जिसके अंदर नॉन मेटल भी हो, और जिसके अंदर यहाँ पे मेटेलॉइड भी हो। अभी मेरा हैंड राइटिंग बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा इस पर, क्योंकि ये मैंने अभी नया नया लिया इस वजह से। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, ऐसा ब्लॉक बताओ यहाँ पे, ऐसा ब्लॉक कौन सा है? तो ऐसा ब्लॉक है भैया यहाँ पे पी ब्लॉक। आप देखो पी ब्लॉक के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, पी ब्लॉक के अंदर मेटेलॉइड भी है, ये सब क्या है यहाँ पे मेटेलॉइड है। और ये देखो ये पी ब्लॉक के अंदर, ये भी इसी के अंदर आ रहा है पी ब्लॉक के अंदर, ये सब क्या है आपका यहाँ पे, ये सब आपकी यहाँ पे क्या मेटल है। तो ये आपका मेटल हो गया, ये आपका मेटल हो गया, ये आपकी मेटेलॉइड हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, नॉन मेटल हो गई। तो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड तीनों चीजें आएंगी। और आपका ये देखिए एस ब्लॉक, ये आपका एस ब्लॉक, ये आपका डी ब्लॉक, एंड आपका ये एफ ब्लॉक, ये तीनों के अंदर क्या है, इन तीनों के अंदर यहाँ पे मेटल ही मेटल अवेलेबल है। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये था, ये कि पहला क्वेश्चन क्या था कि बोरोन और हाइड्रोजन के बारे में पूछ लिया जाएगा, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलॉइड है। दूसरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन था आपका, ऐसा ब्लॉक बताओ जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड सब कुछ अवेलेबल हो। मेरे ख्याल से ये मैंने आपको बता ही दिया, एलिमेंट्स के बेसिस पे मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे सब सेल के बेसिस पे हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया था, क्लासिफिकेशन किया था। एसपीडीएफ ब्लॉक कहाँ से नाम निकले थे, सब सेल से नाम निकला था, और ये आपको मैंने बता ही दिया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर होता है आज का समाप्त। अब आपको ये सब मैंने बताया, ये आपको याद रखना है। बाकी पीरियोडिक टेबल को किसी भी हालत में याद करना है, पीरियोडिक टेबल आप ले आओ और दीवार पे चिपका लो। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा दिवाली के बाद आएगा, और तब से मैं एकदम कंटिन्यू कर दूंगा। इसके बाद आपको मैं पीरियोडिक टेबल को याद रखने का ट्रिक बताऊंगा। आज का वीडियो लेक्चर करते हैं हम यहीं पे समाप्त, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।